मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी भ्रांतियाँ चल रही हैं, काफ़ी कुछ इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है और विभाग में जो हलचल मची हुई है वो तो इस समय देखने लायक है। दोस्तों, इस समय भगदड़ मची हुई है। एक होती है हलचल, एक होती है भगदड़। तो इस समय बेईमानों की भगदड़ मची हुई है अल्पसंख्यक विभाग में। आपने देखा होगा कि कल अमर उजाला पेपर में जो 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनकी फोटो सहित उसमें दर्शाया गया था। और हम अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि दोस्त, जब मैं गलत को गलत शब्द से संबोधित करता हूं तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? जिस व्यक्ति को एटीएस ने जांच के घेरे में रखा है, शमसुल हुदा, ये व्यक्ति टीचर होते हुए खाड़ी देशों की यात्रा किया। उसने 2 से 3 बार पाकिस्तान भी गया, कई देशों में गया। वो कई लोगों से उसके कांटेक्ट थे। तो अगर उसको गलत कहा जाए तो सपोर्ट करने के बजाय और आपको मिर्ची क्यों लगती है? इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि जो लोग गलत करें उनको समाज में सबके सामने लाया जाए। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। वैसे लोग कहते हैं कि आप कमेंट पढ़ करके और समय जाया कर देते हैं, बेफजूल की बातें करते हैं, आपकी एक बात मुद्दे की नहीं रहती है, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह। खैर, अपना अपना सोचने का नजरिया है, लेकिन गलती हमसे यहीं पे तो हो रही है कि जहां से हम बर्बाद हुए हैं उसको नजरअंदाज करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जिसने हमको बर्बाद किया है उसको नजरअंदाज करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? ऐसे लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार उनका उल्लेख करता रहता हूं। और मेरे भाई, रही बात स्कीम चलने की, बकाया मिलने की, आप थोड़ा सब्र करें, धैर्य रखें। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बीच बीच में अगर ऐसे मामले ना आते तो अब तक कब का ना हम लोग समस्याओं से निजात पा गए होते। लेकिन जब बीच बीच में ऐसे कुकृत्य सामने आ जाते हैं तो फिर हम लोग बैक फुट पर चले जाते हैं। जब हम फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो कोई ना कोई साजिश सामने आ जाती है जिसकी वजह से सभी लोग संदिग्ध हो जाते हैं। लेकिन अब गलत कामों का जो केंद्र था, एडेड मदरसा, अब उसको रिमांड पर लिया जाने लगा है। सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी, सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे और इन सबको इनको असली जगह दिखाई जाएगी। अभी तक तो एक गफलत में थे कि अब एडेड मदरसा वाले हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना इल्जाम हम लोगों के ऊपर थोप दिया करते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब आजम खान साहब मंत्री नहीं है, अब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है। मेरे दोस्त, इस बात को समझना होगा। हमको लोग कहते हैं कि जिस तरह से आप राजनीतिक बातें करते हैं इस हिसाब से तो आपको बीजेपी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त, बीजेपी के प्रवक्ता होने के लिए सबसे पहले
आपको राष्ट्र से प्रेम करना सिखाया जाएगा। राष्ट्र को जब अपने आप को आप समर्पित कर दोगे तो फिर आप भाजपा में जा सकते हो। अगर राष्ट्र से आपको लगाव नहीं है, आप निजी स्वार्थ के लिए अगर भाजपा में जाना चाहते हो तो भाजपा में कोई जगह नहीं है। तो दोस्त, हमारे ऐसे ऐसे लोग भाजपा में जाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम मदरसे की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए हम भाजपा में नहीं जा सकते। भाजपा वाले हमको रखेंगे नहीं, दूर दूर तक हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं मदरसे का पैरवी नहीं करता, पंकज कुमार मिश्रा बन करके चलता तो हमारे लिए जगह थी, लेकिन मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक पंकज मिश्रा लिख रहा हूं, इसलिए मेरे लिए जगह नहीं है उसमें। और आप मेरे ऊपर बेफजूल की छीटाकाशी ना किया करें कि हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जो सत्य है वो मैं बोलता हूं। अगर देश प्रेम दिखाना बीजेपी का प्रवक्ता बनना है तो हाँ, मुझे स्वीकार है। गलत लोगों को गलत कहना अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता माने जाते हैं तो मुझे स्वीकार है। राष्ट्र के खिलाफ जो जहर उगले उसके खिलाफ अगर मैंने बगावत किया, उसके लिए अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता आप लोग समझते हो तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देशभक्ति की बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, और देश तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करें तो हम बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये मुझसे कहां हो सकता है भाई? मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं कर सकता। जहां पर मैं खुली सांसें ले रहा हूं उसके खिलाफ मैं जहर नहीं चला सकता, जहर नहीं बोल सकता। ये मेरा डीएनए नहीं है। रही बात स्कीम की, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, मैं एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं मदरसे का एक टीचर हूं और मैं उसकी खुल करके पैरवी कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना हक मांग रहा हूं, न कि किसी से भीख मांग रहा हूं। और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है। मैं अपने काम की मजदूरी मांग रहा हूं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और तैयार कैसे हो? कुछ जो आस्तीन के सांप हैं उनका कुकृत्य सामने आ जाता है तो हम लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और कुकृत्य करने वाले लोग अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, और जो एटीएस की जांच चल रही है ना मेरे भाई, वो पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक चलेगी। सारे लोग बेनकाब होंगे। जैसे आज एसआईआर का मामला चल रहा है, बिना भगाए, बिना दुत्कारे, बिना किसी के कहे जो फर्जी लोग थे वो मेरा देश छोड़ करके और अपने आप भाग रहे हैं। ये है कानून, इसको कानून कहते हैं, क्योंकि ये आस्तीन के सांप थे, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा थे। और ये होना जरूरी है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा कोई दूसरा भिखारी देश से आकर के मेरा खा रहा था। हमारे यहां उसके लिए महंगाई बढ़ रही थी, संसाधनों की कमी होती जा रही थी, हमारे जमीनों को अवैध रूप से झुग्गियां बना करके कब्जा किया जा रहा था। ऐसे लोग अगर देश से निष्कासित हो रहे हैं तो मुझे लगता है किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का था, है, वो रहेगा। बाहर से आए हुए घुसपैठियों का